सबल बीघा में जाकर एक वहाँ क्लस्टर बनना है उसको देखने गया था। मेरे साथ बीजेपी, जेडीयू और हम के सारे नेता इकट्ठे होकर हम चल रहे हैं और वहाँ पर जिस तरह नौजवान काम कर रहे हैं वो देखा। हम लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में उनको क्लस्टर में वो जगह देंगे जहाँ एमपी साहब ने 10 लाख रुपए का भवन का घोषणा वहाँ पे किया और बाकी चीज़ें हम करने वाले हैं। हम लोगों ने जो डोभी में जाकर वो संस्थान को देखा, आपके प्रतिनिधि होंगे वहाँ, कुछ लोग दिखे थे। वो बहुत बड़ा काम है, वो सिर्फ बिहार का नहीं, संजीव श्याम जी भी आए। जो डोभी में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वो बिहार का ही नहीं, पूरे देश का बड़ा सुंदर इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है। वो AKC पे बन रहा है, उसको हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा जी, डायरेक्टर इंडस्ट्री पंकज दीक्षित जी, सारे जनप्रतिनिधि सब लोग जाकर देख के आए हैं। उसको हम लोग काफ़ी जोड़ने वाले हैं। ये एक बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है। गया के अंदर बड़ा खादी मॉल बनाने जा रहे हैं जो पटना से भी ज़्यादा सुंदर होगा और वो जगह अभी हम लोग मीटिंग के बाद उसको देखेंगे। फिर मैं पटना जाऊंगा। आपको मैं पहले सूचना दे देता हूं ताकि कोई ये ना कहे कि सूचना का अभाव है। लेकिन वो ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है जिसको ऐसा बनाएंगे कि पूरे वर्ल्ड का, देशों का स्टॉल उसमें लगे और अलग अलग राज्य का भी स्टॉल लगे। जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, गौतम बुद्ध को जो मानने वाले लोग हैं, उनके लिए पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बोध गया है। तो यहाँ एयरपोर्ट डेवलप हो, यहाँ पर बढ़िया मॉल हो जिसके अंदर गया के जो लोग हैं, वो जगह कौन सा प्रेम जी, जहाँ खादी मॉल वाला पंतनगर में ऐसा खादी मॉल बनेगा जिसमें पूरे गयावासी भी जो अपने बच्चों को लेकर शाम में घूमने जाना, वहाँ बैठने का इंतज़ाम, उसको ध्यान में रखकर बहुत प्रेम कुमार जी की ज़िद थी कि इसको बनाइए बनाइए। कई बार मुझे कहा तो नक्शा भी बन गया है। उसका प्रेजेंटेशन भी हम अगले मीटिंग में जब आएंगे तो नक्शा दिखाएंगे। आप समय लेंगे आप लोग से 1 घंटे का, आप लोग बिजी लोग हैं, 1 घंटे का हम समय आपसे लेंगे, पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने देंगे। हम लोग गया के अंदर कुछ कल जो हमने एक उद्घाटन किया जो क्लस्टर का, मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के बाद जो मजदूर लौटे उसका चनपटिया में बहुत अच्छा काम चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। वो सेंटर आप लोगों को देख के ज़रूर आना चाहिए, बेहतरीन सेंटर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेज़ी से बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को, हमने अनाउंस किया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, NDA को बहुमत दिया, स्पष्ट बहुमत के साथ हम JDU और सहनी जी की पार्टी और BJP ये चारों मिलकर ये सरकार को चला रहे हैं। हमारा बेहतरीन रिश्ता है और कई मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है क्योंकि दल अलग है, अध्यक्ष अलग हैं, झंडा अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन बिहार के मुद्दे पर हम एक हैं और इकट्ठे होकर यहाँ पर हमने चुनाव जीता है और उसके बाद बिहार के लोगों का दिल जीतेंगे। नीतीश कुमार जी ने रोड, बिजली, पानी, सड़क और कृषि में बहुत अच्छा काम किया। अब उन्होंने उद्योग कैसे बढ़े, रोजगार कैसे बढ़े, इस चुनौती को लेकर चल रहे हैं। GDP जितनी तेज़ी से बिहार का बढ़ रहा है उसकी कोई तुलना की नहीं जा सकती। अभी पिछले जब से नीतीश कुमार जी का ये नया कार्यकाल शुरू हुआ है तब से 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट SIPB में आया है। साथ में उसमें 30,000 करोड़ तो सिर्फ इथेनॉल में आया है। हम नई टेक्सटाइल पॉलिसी, लेदर पॉलिसी बना रहे हैं। हम कई चीज़ों की, फार्मास्यूटिकल की बना रहे हैं। गया में हम सोच रहे हैं जो सिरेमिक टाइल और शीशा होता है इसकी भी इंडस्ट्री लाने के प्रयास गया में कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभारी मंत्री के तौर पर गया का काम मिला है।
ऐसे भी गया में हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, खादी मॉल, उसके अंदर बुनकर की चिंता, हमने बुनकर को काफ़ी मदद की है। आज काफ़ी एक होटलियर के साथ BIA चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंग है, उसके बाद गरीब बुनकर के साथ मीटिंग है, फिर जो पत्थर का काम करते हैं उनके साथ मीटिंग है। हम सब ये भी करने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये इन लोगों को भी आप इनकी बैठक में आप आएंगे तो आप हमको बहुत अच्छा लगेगा। इनकी बात आगे जाएगी। बिहार तरक्की के रास्ते पर है, बिहार विकास के रास्ते पर है, बिहार उद्योग लगाने के रास्ते पर है, बिहार नौजवानों को रोजगार देने के रास्ते पर है। नरेंद्र मोदी जी का केंद्रीय नेतृत्व, उनका आशीर्वाद बिहार को और नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में बिहार आगे बढ़ रहा है और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अगर अलायंस नहीं होता है तो बिहार के बाहर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारी भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर है। जी, उन्होंने कहा है, उनका बयान आया है। आपने पूरा नहीं बयान पढ़ा, मैंने पूरा पढ़ा। उन्होंने कहा है कि बिहार में हमारा समझौता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जेडीयू तो गुजरात में भी अलग लड़ा है, कई जगह लड़ा है, कई जगह हमारा गठबंधन रहता है, कई जगह नहीं होता है, लेकिन बिहार में हमारा गठबंधन मजबूत है। और केंद्रीय नेतृत्व बातचीत करके कौन कहाँ लड़े, किससे गठबंधन हो, ये तय होता है। जब तय होगा तो आपको सूचना देंगे। जातीय जनगणना पर अलग अलग राय है सर, एनडीए हमारी तो बहुत चीज़ों पे अलग अलग राय रहती है, अलग अलग दल है। बीजेपी की क्या राय है? हाँ, बीजेपी के जातीय सीएम साहब ने पीएम साहब को चिट्ठी लिखी है। मामला सीएम साहब और पीएम साहब के बीच में है, उन्होंने लिखा है, तो इसलिए इंतजार कीजिए। विपक्ष सड़क पर आ रहे हैं, राजद का कल प्रदर्शन भी था जातीय, तो उसमें मैं क्या करूँ? मैं प्रचार करूँ? उनका प्रदर्शन था तो कोई पता नहीं लगा। नया इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के लिए क्या योजना है? वही तो इतना देर से बोले थे। नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया जो यहाँ का है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया वो तो है ही नहीं है सर। नहीं, सब जगह जो बंद पड़े, जो बंद उद्योग भी चालू होंगे, नए उद्योग भी लगेंगे। गया जो तरक्की के रास्ते पर है, टूरिज़्म भी बढ़े, गया में इंडस्ट्री भी बढ़े और बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ आ रही है। उसके बहुत सारे प्रपोजल हैं। सही समय पर जब प्रपोजल मैच्योर हो जाएगा तो आप लोग को बताएं। औद्योगिक नीति में भी कुछ बदलाव हुई है क्या सर? औद्योगिक नीति में भी कुछ बदलाव हुई है? नहीं, औद्योगिक नीति तो 2016 वाली है, लेकिन टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी, इथेनॉल पॉलिसी, ऑक्सीजन पॉलिसी, हम कई पॉलिसी ला रहे हैं। जल्दी टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी आएगी। सर, गया में रिसर्च स्कॉलर ने रेशम कीट और लाख कीट को देखा है और काफ़ी संख्या में देखा, और इसकी खेती 6 से 8 राज्यों में होती है। क्या गया में ऐसा कुछ आपके सामने प्रपोजल आएगा तो इस पर ज़रूर विचार करेंगे। वो हमसे मिले नहीं हैं, बातचीत करेंगे। ऐसे भी बुनकर को मदद करना ध्येय है। अभी भी जो गरीब बुनकर थे उनको कोरोना काल में हमने 10-10 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। कल भी आप लोग वहाँ पे थे। जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, उसका हमने 11 लोगों को दूसरी किस्त और तीसरी किस्त दी है। अभी जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है अब 3 किस्त की जगह 2 किस्त में होगी। और जिन लोगों को अकाउंट में दिक्कत हो रही थी कि अगर कंपनी बनाएंगे तो GST देना पड़ेगा, तो पर्सनल अकाउंट पर भी उनको अलाउ किया है। कल ही मैंने इसका फाइल साइन किया है। सर, पर्यटन उद्योग से यहाँ का आय जुड़ा हुआ है, उसी के लिए तो बैठक कर रहे हैं, उसके बाद बोलेंगे इस पर। हाँ, गुराड़ू चीनी मिल के बारे में, उसकी जो जमीन है उसका। सर, आपका नारा है मेक इन बिहार, उनका जवाब इसमें गया का क्या फायदा होगा? गया जिला का सर, गुराड़ू चीनी गया तो बिहार में है, गया चीनी झारखंड के बॉर्डर पे है बिहार में। जी, गुरारू चीनी नहीं, गुराड़ू चीनी मिल की जो ज़मीन है उसमें भी बहुत से प्रपोजल आ रहे हैं इंडस्ट्री लगाने का। और भी कुछ ज़मीन DM साहब ने कहा है कि प्रिक्योर कर रहे हैं, औद्योगिक पार्क को और बढ़ाएंगे। गया बिहार की तरक्की में और देश की तरक्की में एक बड़ा रोल अदा करेगा। सर, एरू स्टील प्रोसेसिंग यूनिट जो रामविलास पासवान जी ने शिलान्यास किया, किस चीज़ का? एरू में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट लगने वाला था। कई बार चुनावी वादों में हुआ और चुनाव के पहले DM साहब निरीक्षण किया। इस बार चुनाव में तो हम बीमार हो गए थे, वादा ही नहीं किए कुछ। नहीं, DM साहब निरीक्षण भी किया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने वादा भी किया कि केंद्र सरकार से बात करके उसको दिखवाएंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।